कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग लंबे अरसे से रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ। इस वक्त विधानसभा परिसर में आजसू के विधायक लंबोदर महतो धरने पे बैठे हुए हैं और उनके हाथों में जो तख्तियां हैं उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि मांग क्या है। डॉक्टर साहब, मांग तो लंबे अरसे से हो रही है, केंद्र के पास जो है सारा मसला है, केंद्र ही इसमें ये करेगी। क्या लग रहा है कब तक हो सकता है, या फिर ये जो सड़कों पे जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो एक वजह बन जाती है कि आप लोग बैठ जाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभी आप देखे होंगे विगत कई महीनों से रेल रोको आंदोलन से लेके लगातार अभी पूरे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुर्मी समाज संघर्षरत है और संघर्ष कर रहे हैं। चूँकि हम कल भी आदिवासी थे, आज भी आदिवासी हैं और आदिवासी में जितनी विशेषताएं, जितने गुण, जितनी क्वालिटी होनी चाहिए, सारे लक्षण आज कुर्मी जनजातियों में भी है। 1913 की अधिसूचना में, 1931 की अधिसूचना में निश्चित रूप से यहाँ के कुर्मी जातियों को जनजातियों की सूची की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन जानबूझकर सितंबर 1950 की सूची में जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको हटा दिया गया। तो निश्चित रूप से आप देख लेंगे 2004 में कैबिनेट का भी निर्णय आया और इस कैबिनेट निर्णय के आलोक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में फुटबॉल की तरह इस मामले को लेके खेला जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये विषय राज्य सरकार, आप देखे होंगे कि सदन के अंदर, सदन के बाहर कई बार और कई माननीय सदस्यों ने उठाया, विशेषकर हम लोगों ने कई बार उठाया और सरकार का भी माननीय आलमगीर जी का सरकार के तरफ से आया था कि इसको पुनः हम लोग केंद्र सरकार के पास पत्राचार करेंगे और सदन में आश्वासन के बाद भी आज तक ये मामले को फिर भारत सरकार के पास पुनः नहीं भेजा गया है। सब ये जो जिस कैटेगरी में आप लोग शामिल करने की मांग कर रहे हैं, उस कैटेगरी में शामिल पहले से जो आदिवासी वर्ग है उन लोगों को चिंता ये हो रही है कि आप लोग जब एसटी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे तो उन लोगों का जो वजूद है वो खतरे में आ जाएगा। आप लोग तो ऑलरेडी हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा आदिवासी समाज के लोग बोलते हैं। देखिए, दो तीन चीज़ है जो आदिवासियों की जो मूल विशेषता है, किसी भी जनजाति की जो पहली विशेषता है कि उसको गोत्रधारी होना चाहिए, टोटमिक होना चाहिए। कुर्मी जाति भी टोटमिक है और ये बिल्कुल पशु पक्षी और पेड़ पौधे के नाम पर गोत्र होता है और हम लोग बिल्कुल टोटमिक हैं। दूसरा है कि हर जनजाति की अपनी एक भाषा होती है, हमारी भी अपनी कुर्मी जाति की भी एक भाषा कुर्माली है। इसके साथ ही जनजाति को प्रकृति पूजक होते हैं, कुर्मी जाति भी प्रकृति पूजक होते हैं। तो निश्चित रूप से कुर्मी और अनुसूचित जनजाति में बहुत ही ज़्यादा समानता है, 100% समानताएं हैं दोनों में। और जहाँ तक कुर्मी जाति के शामिल होने से आदिवासी को किसी प्रकार का कोई घाटा नुकसान होने की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से आप अगर डाटा ही उठा के देख ले तो अब शैक्षणिक स्थिति में देख ले, नौकरी में स्थिति में देख ले, तो आदिवासी और कुर्मी जनजातियों के बीच में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। शैक्षणिक रूप से आज कुर्मी जाति के लोग भी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। आप नियोजन के मामले में दें, सरकारी नौकरी का डाटा दें तो आदिवासियों से भी कम लोग, कुर्मी जनजाति के लोग क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में कम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप निश्चित रूप से कुर्मी जनजाति में एक जनजाति, एक आदिवासी की जितनी विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं मौजूद है। और अगर सरकारी तौर पर भी बात करें तो 1913 का अधिसूचना देख लें भारत सरकार का, आप 1931 का अधिसूचना देख लें तो उसमें 13 जो जातियों को रखा गया था, जिसमें अन्य जनजातियों के साथ कुर्मी भी उसमें शामिल था, जिनको हिंदू सक्सेशन एक्ट से मुक्त रखा गया। तो निश्चित रूप से 1950 में जो सूची बना उसमें जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुर्मी को हटा दिया गया। आंकड़ों से इतर अगर बात करें तो जो डर बैठ गया है आदिवासी समाज में, जिसको लेकर के वो लोग खुल करके विरोध भी करते हैं कि कुर्मी समाज को एसटी में नहीं डाला जाए, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते आपको तो सारे वर्गों को लीड करना है, तो आप लोग समझाने में नाकामयाब क्यों हो रहे हैं? निश्चित रूप से इसमें किसी भी समाज को कोई ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब लॉस होने की बात नहीं है। निश्चित रूप से अगर आप देखें तो अगर कुर्मी जनजाति में शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको झारखंड को ट्राइबल स्टेट बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ट्राइबल स्टेट होने के लिए कि किसी भी स्टेट का पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा हो। तो जैसे ही कुर्मी इसमें शामिल हो जाएंगे, निश्चित रूप से
झारखंड ट्राइबल स्टेट होगा तो निश्चित रूप से राज्य का विकास भी होगा और यहाँ के जो भी जनजाति हैं उनका भी विकास होगा। तो इसलिए किसी भी लोगों को इस बारे में जो शक है, जो शंका है, बिल्कुल ये निराधार है, निर्मूल है। आप लोग एक पार्टी के नेता के तौर पे आप लोग कोशिश करेंगे कि कैंपेन चला करके जो एक भ्रांतियां अगर आपके अनुसार ही अगर वो भ्रांति है तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग? बिल्कुल, जो सामाजिक संगठन है, लगभग यहाँ पर जितने सामाजिक संगठन कुर्मी जाति के सारे इस दिशा में अग्रसर हैं और राजनीतिक दल के जो नेता है वो भी इस दिशा में अग्रसर हैं। और मैं सभी से अपील करूंगा कि निश्चित रूप से समाज में या जनजाति अन्य जनजातियों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जो शंकाएं हैं, इनको दूर करने की दिशा में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाना उचित रहेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लंबोदर महतो जी को आप सुन रहे थे जो ये बोल रहे हैं कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने से आदिवासियों का हक छीना नहीं जाएगा बल्कि झारखंड ट्राइबल स्टेट घोषित हो जाएगा जिससे सभी का भला होगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www